नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतरण की ए क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ए क्लास में हम धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक मार्टिन लूथर के प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है, मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के सैक्सनी प्रांत के एक गांव में हुआ। उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। एफर्ट विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार कानून का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु उनके मन में बहुत सी शंकाएं थी, जिनके कारण वो कानून की अध्ययन को और आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए। उन्होंने इसके पश्चात धर्मशास्त्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1505 ईस्वी में लूथर सेंट ऑगस्टीन के धर्म संघ का सदस्य बन गए। इसी संघ के प्रोत्साहन पर 1508 ईस्वी में उन्हें विंटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और यहाँ पर उन्हें अपनी धार्मिक शंकाओं के समाधान हेतु अध्ययन करने का उचित अवसर मिला। 1511 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने रोम की यात्रा की। वहाँ उन्हें पोप के नैतिक पतन को देखकर बहुत निराशा हुई, किंतु इस समय तक मार्टिन लूथर पोप के विरोधी नहीं थे। उन्होंने अपना अध्ययन कार्य जारी रखा तथा 1512 ईस्वी में विंटनबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1517 ईस्वी मार्टिन लूथर किंग के जीवन तथा धर्म सुधार आंदोलन के क्षेत्र में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्टिन लूथर प्रारंभ में पोप के विरोधी नहीं थे, किंतु 1517 ईस्वी में अचानक घटी एक घटना ने उनको पोप तथा चर्च का विरोधी बना दिया। 1517 ईस्वी में सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण हेतु धन एकत्रित करने के लिए पोप ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री की अनुमति दी तथा इस हेतु टेटजेल को नियुक्त किया। जब टेटजेल 1517 ईस्वी में इनकी बिक्री कर रहा था पाप मोचन पत्रों की, तो मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया तथा 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को उन्होंने अपना विरोध पत्र द 95 थीसिस विंटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर लटका दिया। इन 95 प्रस्तावनाओं में अथवा कथनों में चर्च द्वारा सभी उपायों से धन एकत्रित करने की आलोचना की गई थी। ये बातें पहले लैटिन में लिखी गई थी, किंतु शीघ्र ही इनका जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया और इनकी प्रतियां उसने नगरों में अपने मित्रों को भी भेजी। इस समय लूथर द्वारा किए गए इस विरोध के महत्व को पोप नहीं समझ सका। लूथर ने 1519 ईस्वी में लिप्जिंग में आयोजित एक वाद विवाद में मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की सहायता को निरर्थक बताया तथा उन्होंने जॉन हस के विचारों को स्वीकार करने का आह्वान किया, जो कि बाइबिल को मुक्ति का आधार मानता था। इस बीच उसने 3 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की। इन पुस्तिकाओं में उन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जो आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से जानी गई। इन 3 पुस्तिकाओं के अंतर्गत पहली पुस्तक एन एड्रेस टू द मोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन थी, जिसमें उसने चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया।
द्वितीय लघु पुस्तिका अथवा पैम्फलेट में उसका नाम था द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, जिसमें उसने पोप और उसकी चर्च की व्यवस्था पर प्रहार किया। तीसरी पुस्तक थी द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, में उसने मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि मार्टिन लूथर ने मुक्ति प्राप्त करने के मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मुक्ति के सिद्धांत का, श्रद्धा के द्वारा मुक्ति। उसने ईश्वर की अनुकंपा पर अटूट विश्वास किया। इन्हीं लघु पुस्तिकाओं में प्रतिपादित सिद्धांत आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद के आधारभूत सिद्धांत बने। पोप मार्टिन लूथर के इन कार्यों से क्षुब्ध हो गया और 1520 ईस्वी में उसने लूथर को आदेश दिया कि वह 60 दिन के अंदर अपने विचार वापस ले ले, अन्यथा उसे धर्मद्रोही अर्थात धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। किंतु मार्टिन लूथर ने इन आदेशों की परवाह नहीं की तथा उसके आदेशों को अर्थात पोप के आदेशों को एक सार्वजनिक सभा में जला दिया। इस पर 1920 में पोप को कैथोलिक धर्म से निष्कासित कर दिया गया, किंतु पोप चाहकर भी मार्टिन लूथर के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कदम नहीं उठा सका, क्योंकि इस अवधि में सैक्सनी का शासक उसका मित्र था तथा जर्मनी के अनेक शासक चर्च के विरोधी थे, जिस कारण लूथर को समर्थन मिला और उसे कोई हानि नहीं हुई। 1521 ईस्वी में बंद सभा में लूथर को अपने विचार वापस लेने के लिए कहा गया, परंतु उसने कहा कि यदि उसकी बातें तर्क व प्रमाण द्वारा गलत सिद्ध कर दी जाएं, तो वह अपने विचारों को वापस ले सकता है। इस पर सभा ने उसकी रचनाओं को गैर कानूनी घोषित कर उसे सुरक्षा से वंचित कर दिया। इस मध्य मार्टिन लूथर ने अपने विचारों का प्रसार करता रहा। उसने ईसा तथा बाइबल की सत्ता स्वीकार करने की तथा पोप व चर्च की निरंकुशता को नकारने की बात कही। ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसने चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर ईश्वर में आस्था को मुक्ति का साधन बताया। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये विशेष रूप से दो प्रश्न याद रखोगे। एक तो ईश्वर में आस्था को मुक्ति का साधन, और द्वितीय कैथोलिक चर्च में व्यक्ति के जन्म से लेकर मरने तक 7 संस्कारों को माना गया है। मार्टिन लूथर ने 7 संस्कारों में से केवल 3 संस्कार नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही माना। उसने चर्च के चमत्कार में अविश्वास व्यक्त किया। रोम के चर्च का प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की स्थापना को सबल बनाने का समर्थन किया। उसने कहा कि पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य नागरिक की तरह रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा उसने क्षमा याचना की अपेक्षा पश्चाताप पर अधिक जोर दिया। कुल मिलाकर मार्टिन लूथर कैथोलिक धर्म को एक सरल रूप देने का प्रयत्न करता रहा। मार्टिन लूथर ने अपने विचारों के प्रसार के लिए भी कई कार्य किए। उन्होंने अपने इन विचारों को सफल बनाने के लिए भाषणों, लेखों और पत्रिकाओं द्वारा इनका प्रचार किया तथा समाज में जागृति पैदा की। इस समय रोम के पवित्र साम्राज्य का अध्यक्ष चार्ल्स पंचम पोप का समर्थक था, किंतु युद्ध में उलझा होने के कारण वह मार्टिन लूथर द्वारा समर्थित इस बढ़ते धार्मिक असंतोष को कुचलने में असफल रहा। दूसरी तरफ लूथर ने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग कर अपनी लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि की और उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। उसने जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया तथा उसने जर्मनी केवल जर्मनों के लिए है यह नारा दिया। पुनर्जागरण के कारण चर्च और पोप के प्रति जनता की आस्था बहुत कम हो गई थी, जिससे लूथर को जर्मनी में अपना प्रभाव फैलाने में अत्यधिक सहायता मिली। 1524 ईस्वी में लूथर ने कैथरीन वोरा नामक महिला से विवाह किया। धीरे धीरे मार्टिन लूथर के विचार फैलते जा रहे थे
और इनका एक अप्रत्याशित परिणाम जर्मनी में किसानों के विद्रोह की शुरुआत होना था। टॉमस मुंत्जर जैसे लोगों के नेतृत्व में लूथरवाद ने अधिक उग्र सुधारवादी रूप धारण कर लिया। किसानों की मान्यता थी कि लूथर धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का भी समर्थन करेगा, लेकिन लूथर ने उनके विचारों के विपरीत विद्रोह को दबाने में शासकों और जमींदारों का साथ दिया और इस प्रकार लगभग 50,000 किसानों को मृत्युदंड देने के पश्चात इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लूथर का आंदोलन जहां सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में एक आंदोलन नहीं था, वहीं धार्मिक क्षेत्र में इसने एक अवश्य नवीन क्रांति का प्रतिपादन किया तथा प्रोटेस्टेंटवाद की एक प्रमुख शाखा के रूप में इसका विकास हुआ।